लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, मेरा तां गुजारा एक तू, एक तू, एक तू। बंदगी करा मैं तेरी दिन ऐ रात जी, चरना च तेरे मेरी एहो अरदास जी। बंदगी करा मैं तेरी दिन ऐ रात जी, चरना च तेरे मेरी एहो अरदास जी, चरना च तेरे मेरी एहो अरदास जी। लोकां दे किनारे बड़े होणगे, लोकां दे किनारे बड़े होणगे, मेरा तां किनारा एक तू, लोकां दे सहारे बड़े होणगे, मेरा तां सहारा एक तू, एक तू, एक तू। चन नालो सोना गुरु जी तेरा ए रूप, मिलदा है रब नाल तेरा ही स्वरूप। चन नालो सोना गुरु जी तेरा ए रूप, मिलदा है रब नाल तेरा ही स्वरूप, मिलदा है रब नाल तेरा ही स्वरूप। लोकां दे नज़ारे बड़े होणगे, लोकां दे नज़ारे बड़े होणगे, मेरा तां नज़ारा एक तू, लोकां दे गुजारे बड़े होणगे, मेरा तां गुजारा एक तू, एक तू, एक तू। दिता जो ज्ञान दाता कदे भी भुलावा ना, तेरा दर छड़ होर किसे दर जावा ना। दिता जो ज्ञान दाता कदे भी भुलावा ना, तेरा दर छड़ होर किसे दर जावा ना, तेरा दर छड़ होर किसे दर जावा ना। लोकां दे दवारे बड़े होणगे, लोकां दे दवारे बड़े होणगे, मेरा तां दवारा एक तू, तेरे तां प्यारे बड़े होणगे, तेरे तां प्यारे बड़े होणगे,
सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। हे गुरु जी हमें दुनिया की बुराई से बचाना। हे गुरु जी हमें दुनिया की बुराई से बचाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री नैया मेरी गुरु जी है तेरे हवाले, सब हाथ में तेरे, तू ही सबको संभाले। नैया मेरी गुरु जी है तेरे हवाले, सब हाथ में तेरे, तू ही सबको संभाले। बन के माझी मेरी नैया को भव पार लगाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु,
कठिन से आसान कीजिए, भक्तों पर अपने प्रभु रहमो करम कीजिए। है पथ बड़ा कठिन से आसान कीजिए, भक्तों पर अपने प्रभु रहमो करम कीजिए। है दुनिया बड़ी संगत, कष्टों से बचाना, बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। बच्चे हैं तेरे हम, हमें चरणों से लगाना। सतनाम शिवाय, सतनाम शिवाय, सतनाम शिवाय, सतनाम शिवाय, जय गुरु जी सुरेश जय गुरु जी सुरेश अंकल। जय गुरु जी सुदीप अंकल। सुदीप अंकल, इनवाइटी इज ज्वाइनिंग विद इन 5 मिनट्स। अभी मैसेज Okay. आया है, एक चला दीजिए प्लीज। जी जी ओके। अंकल जी साउंड बहुत लो है। जय गुरु जी सुदीप अंकल। I think Gunjan Sharma uncle have joined. You can make him co-host, please. ओके अंकल जी। डन अंकल। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी साथ संगत जी। साथ संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में प्लस और संगत गुंजन शर्मा जी अपनी सत्संग शेयरिंग के लिए आए हैं। गुंजन शर्मा अंकल, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु परिवार की तरफ से। प्लीज अपना सत्संग शेयर के लिए आइएगा प्लीज। ओवर टू यू गुंजन अंकल। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी पसन अंकल जी। जय गुरु जी सात संगत जी। जय गुरु जी गुंजन शर्मा अंकल जी। वेलकम टू मल्टीलिंगुअल
शुक्राना गुरुजी मल्टीलिंगुअल फेसबुक पेज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप आज हमारे सामने गुरुजी के साथ अपना डिवाइन सत्संग शेयर करें। और सबसे पहले प्लीज आप गुरुजी के वचन का थोड़ा सा आप गुणगान करें। कीप योर ईगो इन कंट्रोल, अपने अहंकार को वश में करके रखो। प्लीज थोड़ा इसके बारे में आप एक्सप्लेन करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। वेल जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी गुंजन शर्मा अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मुझे याद है 2-3 दिन पहले मेरी वासन अंकल से बात हुई और वासन अंकल ने बोला कि हम गुरुजी का एक वचन हर रोज लेते हैं और वो संगत जो है उसकी व्याख्या करती है या बताती है उसके बारे में कि क्या सीखा। एंड उस दिन मैंने अंकल को बोला कि अंकल गुरुजी के वचन मुझे इतने प्यारे हैं और इतने डियर हैं कि मैं एक एक वाक्य के ऊपर एक एक घंटा भी बोल सकता हूँ, जो मुझे उस दिन ऐसा लगा था। बट आज जो है जब मैंने वचन देखा और एक्चुअली द होल डे आई वाज क्वाइट बिजी, सो मैं अभी ये देख पाया और मुझे पता लगा कि मैंने ही इसका बखान करना है। सो वो देख के मैं बिल्कुल टोटली ब्लैंक हो गया। सो हमें ऐसे लगता है कि हम गुरुजी को जानते हैं या हम गुरुजी के वचन को समझ पा रहे हैं, but it is next to impossible even to understand it or to interpret it. But साथ संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयरिंग एज वेल एज जो गुरु महाराज का ये वचन है उसको साइमल्टेनियसली ही शुरू करता हूं। एंड जिस तरीके से 2004 में गुरु साहिब ने हमको अपने पास बुलाया, एंड उस टाइम माय मदर वाज डिटेक्टेड विद कैंसर सेकेंड टाइम अराउंड, और हमें नहीं पता था कि गुरुजी कौन है। वेल आई कैन से हमें आज तक भी नहीं पता है कि गुरुजी महाराज कौन है, बिकॉज उनका ना आदि है ना अंत है। जब विष्णु जी और ब्रह्मा जी उनके बारे में नहीं जान पाए तो हम कैसे जान सकते हैं। एंड संगत जी, उस टाइम गुरु महाराज ने हमें अपने फोल्ड में लिया, और जब फर्स्ट टाइम मेरे मदर गुरु साहिब के पास गए और वापस आए, उसी रात को गुरुजी ने मेरी मदर के ड्रीम में आके बोला, हुन फिकर ना कर गुंजन दा भी ठीक हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। एंड संगत जी, within 2 to 3 days I was without a job at that time. I got a job. Within 15 days there was a court case which was resolved amicably, बिकॉज आप सब जानते हैं कि इंडिया में जो कोर्ट केसेस होते हैं वो कितने लंबे चल सकते हैं। एंड वेल, इट कैन टेक अ लाइफ टाइम एज वेल, एंड यूजुअली 10 to 15 years is a very small time for court cases in India. So within 15 days our court case was resolved, and when my mother went for her checkup in AIIMS second time around, that is after having Guru Sahib's darshan, सो वहां जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि आपका जो कैंसरस नोड्स थे जो हमें दिख रहे थे पहले, वो अब हमें नहीं दिख रहे हैं, तो आप जाइए ऐश कीजिए। एंड संगत जी, उस टाइम हमें ये चीज समझ में नहीं आई कि डॉक्टर का ये कहने का क्या मतलब है। नाउ डाउन द लाइन, बिकॉज हमें पता है कि गुरु साहिब ये कहते हैं कि जा ऐश कर। सो डॉक्टर के मुंह से भी गुरुजी ने ही ये वचन बोले। सो कितने पावरफुल उनके वचन हैं कि एक सेंटेंस जो गुरुजी ने बोला, एक ब्रह्म वाक्य, हमारी जिंदगी के लिए तो वो ब्रह्म वाक्य ही था कि हुन फिकर ना कर गुंजंदा भी ठीक हो जाएगा ते बाकी भी सब ठीक हो जाएगा। एंड संगत जी, our life turned 180 degrees because actually every problem was resolved. So just उनकी प्रेजेंस में, उनके ऑरा में जाने से ही चीजें ठीक हो गई। वो वचन जो गुरु साहिब ने बोला वो इसलिए बोला ताकि हमको समझ में आ सके कि उनकी कृपा हम पर है। अदरवाइज जो हम गुरुजी को फिजिकल बैरियर में बांध देते हैं कि हम गुरुजी से जब मिले तब से हमारे ऊपर गुरु साहिब की कृपा शुरू हुई, ऐसा नहीं है।
अनंत काल से गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर है, बिकॉज वो निरंकार है। और निरंकार के लिए जो है, he doesn't treat anyone as a संगत or as a non संगत. All humanity, all mankind is his संगत. सब उन्हीं के बच्चे हैं। एंड संगत जी, जैसे हमें फर्स्ट टाइम के लिए ब्रीफ किया गया था कि जब आप गुरु साहिब की प्रेजेंस में जाएंगे तो आपको किसी से बात नहीं करनी है एंड गुरु जी से भी बात नहीं करनी है। अगर गुरु जी चाहेंगे तो वो आपसे बात करेंगे, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं करेंगे। एंड संगत जी, जो एक चीज और हमें बोली गई थी गुरु साहिब के ही वचन, कि अपनी अकल और रफल जो है वो जुतियों के साथ बाहर छोड़कर आइए। यहाँ पे इस दरबार में इस चीज का कोई काम नहीं। एंड ये जो एक्सप्लेनेशन है इन इटसेल्फ, ये से गुरु साहिब का ही वचन है, बट जो आज का वचन दिया गया है कि कीप योर ईगो इन कंट्रोल, ये उसकी ही एक्सप्लेनेशन है कि आप अपनी अकल और रफल को बाहर जूतियों के साथ छोड़कर आइए। बिकॉज हम अगर किसी भी सच्चे दरबार में जाते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, एंड बिकॉज हम गुरु जी के पास जाने को भी उसका ही एक एक्सटेंशन समझते हैं, बिकॉज शुरू में हमें समझ नहीं होती और हमको यही लगता है कि जब तक हम गुरु जी से कुछ नहीं मांगेंगे गुरु जी को कैसे पता लगेगा। एंड जो गुरबानी में इतने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया गया है कि विन बोलिया सब किछ जानदा किस आगे कीजे अरदास, हमारा वो लेवल पहुंचा ही नहीं होता। एंड आई थिंक जो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जिस भी तरीके से हम गुरुजी को समझते हैं, कहीं ना कहीं हमारी ईगो ही हमें लिमिट करती है गुरु साहिब को समझने में। हमारी ईगो ही हमारे और हमारे गुरु के बीच में आती है। हमारी ईगो ही है जो हमारे गुरु को हमें ब्लेस करने से रोकती है। संगत जी, एक बार क्या हुआ कि एक संगत के घर में एक संत आए और उन्होंने देखा कि ये लोग कहीं जा रहे हैं और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हम लोग गुरु जी के पास जा रहे हैं, क्या आप भी चलेंगे हमारे साथ। एंड संगत जी, उन संत ने बोला जरूर, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा। और जब वो संत गुरु जी के पास आए तो गुरु जी ने उनको अपने पास बिठा लिया और गुरु जी ने बोला आपका स्थान ये है, आप मेरे पास ही बैठिए। एंड संगत जी, जो उनको लेकर आए थे वो पीछे जाकर बैठ गए। एंड इवेंचुअली जब सत्संग खत्म हो गया तो उन संत ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, मैं देख रहा था कि आपके अंदर से इतनी रेज निकल रही थी और वो कुछ संगत के अंदर जा रही थी और मैक्सिमम संगत के बाहर से जा रही थी, तो ये क्या था, मुझे नहीं समझ में आया। एंड देन गुरुजी सेड कि मेरे अंदर इतनी पावर्स हैं कि मेरे अंदर से नॉन स्टॉप ब्लेसिंग्स निकलती रहती हैं, मेरे अंदर से नॉन स्टॉप रेज निकलती रहती हैं। एंड जो यहाँ संगत बैठी है सत्संग में, जो मुझ में ध्यान लगा रही है या जो शब्द बानी को ध्यान से सुन रही है, उससे शिक्षा ले रही है, या अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो उस पे ही ध्यान केंद्रित है, उनके अंदर से मेरी ब्लेसिंग्स जा रही। और जो संगत यहाँ पर बैठकर भी अपनी अकल लगा रही है, यहाँ पर बैठकर भी ये सोच रही है कि मेरे घर में क्या हो रहा होगा, मेरे ऑफिस में क्या हो रहा होगा, मेरे को ये प्रॉब्लम है, ये कैसे रिजॉल्व होगी, मेरे को ये फाइनेंशियल इश्यूज हैं, ये कैसे रिजॉल्व होंगे, मेरे को ये मेडिकल इश्यूज हैं, ये कैसे रिजॉल्व होंगे। सो उन संगत के बाहर से मेरी ब्लेसिंग्स जा रही हैं, उन संगत के बाहर से मेरी ये रेज जा रही। एंड संगत जी, कहीं ना कहीं आई थिंक हम सब ही गिल्टी हैं कि यू नो एवरी टाइम व्हेन वी सिट फॉर गुरु साहिब सत्संग, हम अपना 100% नहीं दे पाते। और हम अपना 100% क्यों नहीं दे पाते? बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे अंदर ईगो है। जब तक वो ईगो है, हमारा ईगो माइंड जो है हमें हमेशा लॉजिक की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, विच एक्चुअली अगर हम देखें, बिकॉज गुरु साहिब की ही माया है ये सारी, उस माया के ही कंट्रोल में है हम, एंड उस माया के अकॉर्डिंग ही हम एक्ट कर रहे हैं। एंड माया का सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो हर इंडिविजुअल के अंदर ईगो के रूप में विद्यमान है।
और वो ईगो, वो माया आपको कभी भी डिविनिटी से कनेक्ट होने नहीं देती। एंड हम इधर और उधर भटकते रहते हैं और हम गुरु साहिब की कृपा से वंचित रह जाते हैं। हम हर बार ये सोचते हैं कि हम गुरु जी के पास आ रहे हैं, हम पर तो कृपा नहीं हुई, हम गुरु जी के पास आ रहे हैं, हमारा तो ये काम नहीं हुआ। वेल, अगर जिस दिन से आपने गुरु साहिब के पास आना शुरू किया है, उस दिन से लेकर अगर हम आज का दिन देखें तो हर संगत कैन वाउच फॉर इट कि जिस दिन से गुरु साहिब के पास आए हैं, उस दिन से उनकी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े बदलाव आए हैं। और वो दिन, जिस दिन गुरु साहिब के पास फर्स्ट टाइम आए थे और जो आज का दिन है, तब से लेकर आज तक गुरु जी ने कितनी मेहर करी है, कितनी ब्लेसिंग्स दी है। बट समहाउ हम ये सारी चीजें भूलकर जो एट प्रेजेंट हमारे को प्रॉब्लम होती है, हम उसी पे फोकस करते हैं। एंड अगेन समवेयर डाउन द लाइन वो हमारा ईगो ही है जो हमें बार बार अपनी वो प्रॉब्लम्स को गुरुजी के सामने रखने के लिए मजबूर करता है कि गुरुजी हमारी ये प्रॉब्लम है, आप कहाँ हो, आप सुन भी रहे हो या नहीं। बिकॉज हम ये भूल जाते हैं कि जब गुरुजी ने ही समझाया है कि विन बोलिया सबके जानता, किस आगे कीजिए अरदास, फिर भी हमारा ईगो जो है वो हमें नहीं उस मोड में रहने देता। एंड संगत जी, गुरुजी के पास जब हम लोग फिजिकल फॉर्म में गए, उस टाइम में गुरुजी ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। एंड समहाउ मुझे भी कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे गुरुजी से बात करनी चाहिए, कभी भी नहीं हुआ। एंड कभी भी गुरुजी ने भी नहीं बात की। एंड संगत जी, नाउ आई रियलाइज इट दैट ही ब्लेस्ड मी इन सो मेनी वेज, और बगैर बात करे ही सब कुछ हो रहा था। एंड समवेयर डाउन द लाइन आई रियलाइज इट नाउ दैट ही हैड केप्ट मी एट सच अ हाई पेडेस्टल कि बगैर बात किए ही इस दरबार में सब कुछ हो जाता है। ना कुछ मांगने की जरूरत है, ना कुछ सोचने की जरूरत है। बिकॉज संगत जी, हम लोगों को जो ब्रीफिंग दी गई थी उसमें कहीं ये बताया ही नहीं गया था कि आप गुरुजी से कुछ मांग सकते हैं। बिकॉज हम अब जब किसी भी संगत को जोड़ते हैं, हम उनको यही सत्संग सुना के जोड़ते हैं कि हमारा ये कल्याण हुआ, उन संगत का ये कल्याण हुआ, आप अगर वहां जाएंगे तो आपकी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वेल, वी वर नॉट ब्रीफ्ड इन सच अ मैनर। हमको इस तरीके से ब्रीफ किया ही नहीं गया था जब गुरुजी के पास लेके जाया गया। तो हमें ये चीज पता ही नहीं थी कि हम गुरुजी से कुछ मांग सकते हैं। एंड आई थिंक दैट वाज एंड इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग कि हमें ये पता ही नहीं था कि हम गुरुजी से कुछ मांग भी सकते हैं। एंड यू नो, हमारे घर में ना पूजा होती थी, ना कोई पाठ होता था। एंड हमारे जो, जैसे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनसे मेरे पेरेंट्स ने एंड फर्दर डाउन हमने यही सीखा था कि आप अच्छे कर्म करते जाइए, वही मेन आपका जो है स्पिरिचुअलिटी है। एंड समहाउ गुरुजी के पास भी जब हम जाते थे, हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी से हम कुछ मांग सकते हैं। हमें एहसास ही नहीं था कि हम डिविनिटी के सामने बैठे हैं, और हम कहीं ना कहीं एक सहज भाव से बैठते थे गुरुजी के सामने, और बगैर किसी चिंता के बैठते थे, बगैर किसी मांग के बैठते थे, बगैर किसी ऐसी सोच के कि यहाँ पे कितनी हाई लेवल की डिग्निटरीज बैठी हुई हैं, उससे भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता था। बस हमको ये था कि गुरु साहिब हमें अपने पास आने दे रहे हैं, इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई है ही नहीं। एंड वेल संगत जी, अब ये चीज हाइंडसाइट में देख के रियलाइज होती है कि ये ही सबसे स्पिरिचुअली अपलिफ्टेड माइंड का वो जोन था जो गुरु साहिब ने हमें बख्शा। एंड समवेयर डाउन द लाइन, वेल, हो सकता है कि आप लोग मेरी इस इन वर्ड्स को गलत तरीके से भी समझ सकते हैं, बट समहाउ सत्संग सुन सुन के कि गुरुजी ने हमारे साथ ये किया, गुरुजी ने हमारे ये कल्याण किया, इतने सारे सत्संग सुन सुन के यू नो, अब हमारे मतलब मेरे अंदर भी ऐसी इच्छाएं जागृत होने लग गई हैं कि गुरुजी आपने मुझसे तो बात नहीं करी, गुरुजी आप मुझे तो कभी अपने साथ घुमाने नहीं ले गए, गुरुजी आपने हमें तो कभी नहीं रोका।
जबकि ऐसे मेंटल ब्लॉक्स, आई वुड कॉल देम मेंटल ब्लॉक्स, बिकॉज जो भी गुरुजी हमें बख्श रहे हैं वो उनकी इनायत है, हम उसके लायक नहीं हैं। सो जो भी गुरुजी दे रहे हैं, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में गुरुजी ने हमें अपने श्री चरणों में जोड़ा है, वो उनकी मेहर है, उसका हमें सिर्फ शुक्राना करना है। वी कैन नॉट से कि गुरुजी आपने हमें 20 साल पहले क्यों नहीं जोड़ा या 25 साल पहले क्यों नहीं जोड़ा, गुरुजी आपने हमसे बात क्यों नहीं की, गुरुजी हमें आपकी फ्रेग्रेंस क्यों नहीं आती। सो यू नो, ये बहुत बहुत छोटी चीजें हैं, एंड आई वुड इवन अगेन से ये भी बहुत मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, बिकॉज जितने बड़े गुरु साहिब हैं, जितना बड़ा उनका औहदा है, उनके सामने हम कुछ भी नहीं है। एंड जैसे गुरुजी ने बोला कि तुसी ते कीचड़ चो मैं बहुत थल्ले आया हाँ तुहानू कीचड़ चो कड्डन वास्ते। एंड संगत जी, कहीं ना कहीं ये उस ईगो का ही कीचड़ है, उस माया का ही कीचड़ है जिसके अंदर हम फंसे हुए हैं, और हम उसके अंदर ही गोते खाए जा रहे हैं, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। एंड दैट्स व्हाई गुरुजी सेज कि मैं इधर आया हूं तनु उस कीचड़ चो कड्डन वास्ते। वो हमारा हाथ पकड़ रहे हैं और हमें इस कीचड़ से निकाल रहे हैं, बट कुछ क्लेंजिंग हमें भी करनी है। एंड संगत जी, इससे ही मुझे एक सत्संग अपनी मदर का याद आया, जिसमें गुरुजी अपने विराट रूप में मेरी मदर को दिखाई दिए, अपने व्हाइट चोले में, और उनको दिखाई दिया कि गुरुजी ने उनकी बाह पकड़ी है और गुरुजी उनको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। सो यू नो, गुरुजी के जो वचन हैं वो दे आर नॉट जस्ट सिंबॉलिक। Guruji's vachans are such that they are to be lived by and they are to be died for. गुरुजी का एक एक वचन जो है is equivalent to ग्रंथ। जो आप पूरे ग्रंथ को पढ़कर जो उसका ज्ञान का निचोड़ निकालेंगे, गुरु साहिब का एक जो वचन है is I think even more than that. So गुरुजी ने जहां बोला कि आप अपने ईगो को कंट्रोल में रखो, आप अपनी हौमे को कंट्रोल में रखो, बिकॉज गुरुजी कहते थे कि जो संगत मेरे पास अहंकार के साथ, हौमे के साथ आती है, वो संगत मुझे पसंद नहीं है। एंड गुरुजी को कभी भी ईगो जो था वो कभी नहीं पसंद था। एंड समवेयर डाउन द लाइन अगर हम ये सोचते हैं कि हमें बहुत विनम्रता है, हम बहुत नीवे होके गुरुजी के पास आते हैं, तो आई थिंक दिस थॉट इन इट सेल्फ इज अ काइंड ऑफ सटल ईगो, एक बहुत ही सुपरफाइन फॉर्म ऑफ ईगो है। जैसे समवेयर डाउन द लाइन मुझे ये भी लगता है कि जैसे गुरु साहिब ने ऑलमोस्ट फॉर ईयर एंड अ हाफ हमें अमृत वेला, संध्या वेला बख्शा हुआ है। गुरु साहिब ने पर्टिकुलर पाठ बताए, वो पर्टिकुलर पाठ भी गुरु साहिब करवा रहे थे। एंड ऑल ऑफ अ सडन थोड़े टाइम से आई थिंक मेरे से वो पाठ की कंटिन्यूटी टूट गई। हमारा जो अमृत वेले का जो नियम था, यस मॉर्निंग में सत्संग जरूर होता है, बट वो जो 3 AM था, 4 AM था, 5 AM था, समवेयर डाउन द लाइन आई थिंक वो स्लिप होता जा रहा है। सो यू नो, कहीं ना कहीं अगेन द ईगो स्टार्ट्स क्रीपिंग इन यू। अगर आप अच्छे काम भी कर रहे हो, जो हमें नहीं समझ में आता कि it is just his blessing, it is he who's making you do the part, it's he who's making you sit in his satsang. Otherwise हमारी क्या औकात कि गुरु साहिब का अमृत वेला और संध्या वेला दोनों हो सकें। एंड अगर उन्होंने बख्शा हुआ है तो उसकी मर्यादा में रहते हुए उसको पूर्ण रूप से स्वीकार करना और उसको अटेंड करना हमारा फर्ज बनता है। बट यू नो संगत जी, बिकॉज जब गुरुजी आप पे इतने मेहरबान होते हैं, आपको इतना कुछ बख्श देते हैं और इतना पाठ भी बख्श देते हैं, इतने सत्संग भी बख्श देते हैं, वो भी घर बैठे ही, तो समवेयर डाउन द लाइन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको अपनी ही अच्छाई का गुमान होने लग जाता है, आपको अपने ही पाठ किए हुए का। बिकॉज संगत जी, ये इतने पावरफुल मीडियम्स हैं, गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के बताए हुए तरीके से पाठ करना, दे आर सो डिवाइन, दे आर सो ब्लिसफुल, दे आर सो पावरफुल कि अगर आप उस ऑरा में रहते हैं तो आपको ऐसी ऐसी अनुभूतियां होनी शुरू हो जाती हैं जिसके बारे में ना आपने पढ़ा है ना सुना है। एंड यू नो, समवेयर डाउन द लाइन संगत जी, आप वो बाकी संगत के साथ भी नहीं शेयर कर पाते,
और कहीं ना कहीं आपके अंदर वो ईगो क्रीप इन होने लग जाती है, जहां से आपका वो रास्ता जो गुरु महाराज का ब्लिसफुल रास्ता है, वो कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आने लग जाती है। एंड संगत जी, यही चीज गुरु साहेब बार बार समझाते हैं कि जब भी मेरे पास आओ, नीवे होके आओ। जब भी आप आते हो, अपनी अकल और रफल को जुतियों के साथ बाहर रख के आओ। एंड जैसे मैं पाठ नहीं कर पा रहा, अब उसका एक्सक्यूज क्या बना? उसका एक्सक्यूज बना कि मेरा एक एग्जाम आने वाला है, मुझे उसकी पढ़ाई करनी है। सो अगर मुझे पढ़ाई करनी है तो मैं पाठ नहीं कर पाऊंगा। एंड इफ आई एम नॉट कीपिंग अ गुड हेल्थ, मेरे को कमजोरी फील हो रही है, तो मुझे अपनी नींद भी पूरी करनी है। आई नीड 6 to 7 hours ऑफ कंटिन्यूस स्लीप, तो मैं लेट उठूंगा मॉर्निंग में। एंड you have then n number of reasons, you have n number of ways which would block your path, which would not allow to attend Amrit Vela satsang in your own house. And आपको कहीं ना कहीं फिर ये रियलाइजेशन होने लगती है कि आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो, बिकॉज गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स या गुरुजी अपनी जो ये मेहर है वो कभी भी खींचते नहीं है, कभी भी उसको वापस नहीं लेते। एंड कहीं अगर आपकी इन चीजों में रुकावट आ रही है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ योर ईगो। हमने कहीं ना कोई गलती जरूर की है। एंड गुरु साहिब यही समझाते हैं, जब आपको ये एहसास हो, आप अपनी गलती की माफी मांग। चाहे आपको इस टाइम ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि हमारी गलती क्या है, डाउन द लाइन गुरुजी जरूर समझाएंगे, जरूर बता देंगे, जरूर उसकी तरफ इशारा करेंगे। बट इस टाइम आप गुरु साहिब से माफी मांग। एंड यही भाव गुरुजी मुझे भी दे रहे हैं कि बस तुम माफी मांगो। एंड गुरुजी ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से ये चीज एक्सप्लेन की कि मंगो नहीं मन्नो। एंड संगत जी, दिस अगेन वन सेंटेंस ऑफ हिज इज अ ब्रह्म ज्ञान। इसके अंदर गुरु साहिब ने जब ये बोल दिया कि आपको मानना है, आप निरंकार की शरण में हैं, आपको ये रियलाइज करना है, और आपके सारे कष्ट, दुविधाएं और जो दुख हैं वो अनायास ही दूर हो जाएंगे, बिकॉज द काइंड ऑफ पावर गुरु साहिब हैज इज इमेंस। और ये जो छोटी छोटी चीजें जिनकी आस लेके हम गुरु जी के पास पहुंचते हैं, दे एक्चुअली डोंट एग्जिस्ट। एंड दे ये जितनी भी हमारी मांगे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरीका है कि हम गुरुजी से कनेक्ट कर सके। बट लेट्स just use these mangs just to connect with him and not actually ask these things to be fructified. हमें ये नहीं चाहिए कि गुरु साहिब इन चीजों को पूरा करें, पर वो जब तक हमारे अंदर वो मांग है, जब तक हमारे अंदर I would call it a तृष्णा है, तो हम बेटर वे में शायद गुरुजी से कनेक्ट हो पाएंगे। बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई ऐसी चाह है जो पूरी नहीं हो रही। उसी चाह की वजह से चाहे आप आते रहिए, बट उस चाह को भी आप एक मीडियम बना लीजिए, उस मांग को भी आप मीडियम बना लीजिए। बट आप ये मत कहिए कि इसे पूरा कीजिए गुरुजी, लेट इट बी देयर। अगर आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, आपको और ज्यादा गुरुजी के पास जाने का मन करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जब हम गुरुजी के सत्संग में बैठे हैं तो वहां से ज्यादा मुझे पीसफुल एनवायरनमेंट कभी मिला ही नहीं। So let's use that mang, which we are not actually asking Guru Sahib to fulfill it, but for it to connect us with our Guru Sahib and to take us to Guruji. और संगत जी, जब आपकी जिंदगी में कमियां होती हैं तो आप देखिएगा आपको शब्द बानी भी ज्यादा खूबसूरत तरीके से समझ आएगी, गुरुजी के वचन भी ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। और जब आप गुरु साहिब के सत्संग सुनेंगे तो उसमें से जो गूढ़ ज्ञान है वो भी आपके अंदर अनायास ही फ्लो होने लगेगा। एंड जब हम नहीं मांगते और गुरु साहिब को मानते हैं, वही वो स्टेज है जो गुरु साहिब हमें बख्शना चाह रहे हैं, जो है निष्काम भक्ति की। जहां आपने मांगा नहीं वो हो गया निष्काम, और जहां आपने गुरु साहिब को माना वो हो गया आपकी भक्ति। सो निष्काम भक्ति का दान गुरुजी हम सबको दे रहे हैं,
by just saying मांगो नहीं मनो। एंड संगत जी, मांगते भी हम तभी हैं जब हमें ऐसा लगता है कि गुरुजी नहीं कर रहे, एंड अगेन आवर ईगो इज देयर, जो उसको बढ़ाती है हमारी मांग को कि मांगो और मांगो, गुरुजी कुछ नहीं कर रहे, गुरुजी को नहीं पता लग रहा, अगेन आवर स्मॉल थिंकिंग। सो संगत जी, फर्दर डाउन मैं अपने सत्संग शेयर करना चाहूंगा गुरु साहिब के साथ। एंड गुरुजी ने जब अपनी फिजिकल फॉर्म छोड़ दी, उसके बाद जब मैंने कितनी संगत के सत्संग सुने कि गुरुजी ने उनको ये बोला, गुरुजी ने उनको ऐसे ब्लेस किया, गुरुजी ने उनसे ऐसे बात करते थे, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि गुरुजी ने मुझसे बात नहीं की, बट आई नेवर सेड इट टू गुरुजी। एंड वन फाइन नाइट इन माय ड्रीम गुरु साहिब अपीयर्ड। वी वर सिटिंग इन अ हट। हम एक झोपड़ी थी, या एक बहुत ही गरीब सा घर था, और गंदा भी था, और गुरुजी वहां बैठे हुए थे, मैं भी वहां बैठा हुआ था। एंड पूरी रात गुरुजी मुझसे बात करते रहे, पूरी रात। जैसे हम सब जानते हैं कि गुरुजी जो हैं वो बहुत कम बोलते हैं, एंड वो अगर मजाक भी करते हैं तो उनका वो मजाक नहीं होता, उनका वो कहा हुआ वचन जो है वो पूर्ण होता है। एंड संगत जी, इमेजिन गुरुजी उस रात को पूरी रात मुझसे बात करते रहे, अगेन विच इज अ रेयरिटी। और जब मैं मॉर्निंग में उठा तो मुझे गुरु साहिब का एक भी वचन याद नहीं था। सो यस, गुरुजी ने जो मेरे मन में, I don't know whether should I call it a complex or I really don't have any word कि मेरे अंदर ये सोच या मांग क्यों आई। एंड संगत जी, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, पूरी रात मुझसे बात की, बट मुझे उन स्वर्ण शब्दों का एक अक्षर याद नहीं रहा। और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज रियलाइज हुई कि मेरे प्रारब्ध में वो चीज है ही नहीं जो मैं गुरु साहिब से कहीं ना कहीं ना मांगते हुए भी मांग रहा था। बट गुरुजी इतने दयालु हैं, वो अपनी संगत की जो सोच होती है, संगत जी मांग तो बहुत दूर की बात है, जो संगत की सोच होती है गुरु साहिब उस सोच को भी पूर्ण कर देते हैं। सो वी जस्ट हैव टू वेट फॉर आवर टाइम। अगर हम गुरुजी से कुछ मांग रहे हैं और हमें नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ बिगर प्लान विच गुरु साहिब इज वर्किंग ऑन। और जो चीज हम मांग रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसलिए गुरुजी हमें नहीं दे रहे। एंड फ्यूचर प्लान में कुछ बहुत बड़ा गुरुजी ने हमारे लिए सोच रखा है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिससे वो हमें ब्लेस करना चाहते हैं। एंड जब गुरुजी आपकी सोच तक को ब्लेस कर देते हैं तो मांग तो बहुत बड़ी चीज हो गई इस दरबार। और संगत जी, उस दिन कहीं ना कहीं मेरे को ये सैटिस्फैक्शन हो गई कि हाँ, गुरुजी ने मुझसे बात करी, बट गुरुजी के शब्द जो थे वो मेरे लिए नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारा विन बोलिया वाला रिश्ता है। एंड आई थिंक विन बोलिया वाला रिश्ता जितना प्योर है उससे प्योर कोई रिश्ता ही नहीं है। एंड रिसेंटली अभी एक मेडिटेशन में आई वाज सिटिंग इन अ सत्संग, अगेन गुरुजी ने पूरे सत्संग में मुझे कुछ ना कुछ बताया, एंड इन द एंड he did like this. That means these things cannot be shared with anyone. And in the end, because Guruji ने ये चीज ऐसे करने के बाद बोली थी, so I can share that. The one line he said was, silence is golden. And संगत जी, कहीं ना कहीं ये चीज अगर हम अपने रिश्तों में एज वेल एज अपना रिश्ता जो गुरु साहिब के साथ है उसमें ये चीज समझ लें कि बगैर बोले बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बगैर बोले बहुत सारी चीजें
जो है वो उस तरीके से हो जाएंगी जो आप चाहते हैं, बट आपको कह के वो चीजें हो सकता है ना। एंड गुरुजी ने ये चीज भी समझा दी कि आपको हर चीज में बोलने की जरूरत नहीं है, आपको मुझे भी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई नो ईच एंड एवरीथिंग। एंड संगत जी, नाउ आई वुड शेयर फ्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ माइंड जिसमें गुरु साहिब ने अब मुझसे बात की। आई वुड नॉट से आई रिग्रेट कि गुरुजी मुझसे बात करते हैं अब, because again it's a blessing. What I am trying to share here in my satsang is कि आपकी कोई भी स्टेज हो, गुरुजी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो भी ब्लेसिंग है। ट्राई टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। अगर गुरुजी आपसे बात कर रहे हैं, वो भी ब्लेसिंग है। ट्राई टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। गुरुजी अगर आपकी मांग पूरी कर रहे हैं, वो भी ब्लेसिंग है। ट्राई टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ इट। अगर आपकी मांग पूरी नहीं कर रहे हैं, वो भी ब्लेसिंग है। सो आइदर विच वे, आपकी हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही है, वो भी गुरु महाराज की ब्लेसिंग है, बिकॉज उसके थ्रू गुरु महाराज आपके बहुत से कर्म काट रहे हैं, जो गुरु साहिब को पता है कि बिकॉज ही इज द हाईएस्ट पावर विच एग्जिस्ट्स इन दिस यूनिवर्स, आप उनकी चरण शरण में आए हुए हैं, तो आपकी डिटेरियोरेटिंग हेल्थ जो है वो वही काट सकते हैं। इसलिए वो अपने सानिध्य में हमको रखकर हमारी वो डिटेरियोरेटिंग हेल्थ को भी कटवा रहे हैं, हमको उस मोड से, उस मोडालिटी के थ्रू ब्लेस कर रहे हैं। सो इट इज, हम जो अपने सत्संग शेयर करते हैं, मोस्टली व्हाट वी शेयर इज कि गुरुजी ने हमें हेल्थ ऐसे ब्लेस की, गुरुजी ने हमारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऐसे हटाए, गुरुजी ने हमारे बच्चों को ऐसे ब्लेस किया। Well, what I think is these are not the real satsangs. The real satsangs is कि उनकी चरण शरण में आकर हमारे ऊपर जो सफरिंग आ रही है, वो कितनी माइल्ड होकर आ रही है, हम उसको कितने सहज भाव से ले पा रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम को कितने प्यार से एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। And somewhere down the line, that acceptance in itself is bliss. And यही चीज गुरुजी मुझे बार बार समझाते हैं, एंड ये एक गोल्डन फॉर्मूला गुरुजी ने मुझे दे दिया है, which he again and again tells me is acceptance is bliss. So कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, या मेरा माइंड फ्लक्चुएट कर रहा हो, या मैं ध्यान ना लगा पा रहा हूं, या सत्संग में मेरा ध्यान ना लग रहा हो, it is a one point formula, acceptance is bliss. एंड संगत जी, उसके बाद माइंड इतना काम डाउन हो जाता है, इतना अच्छा लगता है कि yes, we have to accept what is there in our life. We have to accept the way Guru Sahib is blessing us. Because हमें इस टाइम लग सकता है कि गुरुजी तो कहीं है ही नहीं, गुरुजी हमें ब्लेस ही नहीं कर रहे, हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों हैं? बट वेल, हमारी लाइफ में वो प्रॉब्लम्स इसलिए हैं बिकॉज 90% प्रॉब्लम्स गुरुजी ने ले ली हैं, 10% प्रॉब्लम्स उन्होंने हमें बख्शी हैं, एंड उन 10% प्रॉब्लम्स में भी हम पूछते हैं कि गुरुजी कहाँ है। एंड इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल संगत जी मैं आपको दूंगा। रिसेंटली मेरी एक संगत से बात हो रही थी, एंड ऑलमोस्ट 7 to 8 years बैक उनके आई में यहाँ पे ट्यूमर था, और उसमें उनको बहुत पेन होती थी, और इवेंचुअली गुरुजी ने उसको क्योर किया। And recently she was infected with COVID, and COVID की वजह से, because जैसे आप सब जानते हैं कि इम्यूनिटी लो हो जाती है, एंड अंदर जो हिडन आपकी डिजीजेस हैं वो बाहर निकल आती, एंड समवेयर डाउन द लाइन ये चीजें, जिनको कोविड हुआ है वो डाउन द लाइन ये रियलाइज करेंगे कि उनके डायबिटीज जो है उनको नहीं थी, एंड नाउ दे हैव बिकम डायबिटिक. Many people have come in the BP range, and बाकी लोगों की जो पुरानी ailments थी वो वापस बाहर आ रही है. And now इन आंटी ने जो मुझसे अपना सत्संग शेयर किया वो ये था कि गुंजन देखो, मुझे वापस से वो ट्यूमर हो गया है, मेरी आई यहाँ से swollen हो गई है, बट गुरु महाराज की इतनी कृपा है कि जब पहले मुझे हुआ था तो मुझे इतनी पेन रहती थी, मैं अपनी आंख भी नहीं खोल पाती थी, एंड अभी भी मेरी आंख बंद हो रही है, ऑलमोस्ट बंद होने वाली है, बट अब गुरुजी महाराज मेरी थोड़ी थोड़ी आंख खोल रहे हैं.
एंड दिस टाइम अराउंड जब मुझे ट्यूमर आया है, इट इज अ पेनलेस ट्यूमर गुंजन। देखो कितनी मेहर है गुरु जी की। सो संगत जी, वही प्रॉब्लम जब आपके ऊपर दोबारा आती है, एक वो टाइम था जब गुरुजी, आई वुड नॉट से गुरुजी की ब्लेसिंग्स उस टाइम पे नहीं थी, बिकॉज गुरुजी जो है वो हमारे जन्मों जन्मों का हमारा गुरु साहिब के साथ साथ है। एंड ये कहना तो गलत होगा कि जिस दिन गुरुजी से मिले उस दिन से ब्लेसिंग शुरू हुई, बिकॉज ब्लेसिंग्स पहले से हैं। बट यस, जिस दिन से हम गुरुजी से मिले उस दिन से हमें ये ब्लेसिंग्स जो है वो दिखने लग जाती हैं, समझ आने लग जाती हैं। सो उन आंटी को जो वो पेन तब होता था, इस टाइम अराउंड उनको नहीं हुआ, उनको ट्यूमर आया, उनको ये भी ब्लेसिंग लगा। सो यू नो, इट इज सच फॉर मी, दीज आर द रियल काइंड ऑफ सत्संग्स कि जिसके अंदर आपकी सफरिंग है, बिकॉज सफरिंग इज इटर्नल। सफरिंग नहीं होगी तो हम गुरु साहिब के पास पहुंच के भी गुरु जी से नहीं जुड़ पाएंगे। गुरु जी के पास पहुंचना जितना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी गुरु साहिब के साथ जुड़ना है, गुरु साहिब को हमें एक्सेप्ट करना। यू नो, इट इज नॉट अ वन वे रिलेशनशिप। गुरु जी हमें एक्सेप्ट करते हैं, हमें भी गुरु जी को एक्सेप्ट करना है। एंड कहीं ना कहीं अगेन द ईगो क्रीप्स इन। वेल, इफ आई डोंट यूज the harsh word ego, also our subtle mind, you know, it comes in our way and it really does not allow us to surrender in front of him. हमारे को थोड़ी सी छोटी सी भी तकलीफ आती है, well, you know, I do not want to go into anyone's miseries or sufferings, because जो सफर कर रहा होता है वही जानता है कि उसके लिए वो कितनी बड़ी सफरिंग है and the amount of pain one is going through. बट समवेयर डाउन द लाइन, बिकॉज हम गुरु संगत हैं, हम गुरु जी की चरण शरण में हैं, 90% कर्मास उन्होंने हमारे काट दिए हैं। आई थिंक हमारे अंदर अ मोड ऑफ रिजॉयस होना चाहिए। हमें उन सफरिंग्स में भी खुशियां मनानी चाहिए कि गुरु जी ने हमें अभी भी अपनी चरण शरण में रखा हुआ है, अपनी चरण शरण में रख कर वो हमें सफरिंग्स कटवा रहे हैं। एंड संगत जी, मैं एक और संगत का सत्संग शेयर करना चाहूंगा, दैट उन संगत का जिनका मैंने अभी सत्संग शेयर किया वो भी वसंत कुंज में ही रहती हैं आंटी, एंड जिन अंकल का मैं सत्संग शेयर करने जा रहा हूं वो भी वसंत कुंज में ही रहते हैं। एंड उन अंकल के साथ क्या हुआ, ही हैड quite critical intestinal ailments, and उनका इंटेस्टाइन का ऑपरेशन हुआ, उनके इंटेस्टाइन को काटा गया, उनकी इंटेस्टाइन के सेक्शंस को निकाला गया, उनकी इंटेस्टाइन को वापस जोड़ा गया, and because his intestines were perforated। और कैसे गुरु साहिब ने जब फर्स्ट वेव ऑफ कोविड आया था उस टाइम में, जब उनका यहाँ वसंत कुंज फोर्टिस में ये सब डिटेक्ट हुआ एंड ही वाज आस्क्ड टू गेट इमीडिएटली ऑपरेटेड अपॉन, कैसे गुरुजी ने इमीडिएट एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करवाई, बिकॉज उनके जो अपने डॉक्टर थे, गैस्ट्रो के जो डॉक्टर थे जिन्होंने ऑपरेट करना था, जिनके साथ वो कंफर्टेबल थे, वो चंडीगढ़ फोर्टिस में थे, मोहाली फोर्टिस में थे। And immediately the very same day, he was flown from IGI airport to Chandigarh airport, and Chandigarh airport ने अपने because वहाँ पे evening flights उस time पे नहीं थे, and airport वो खुला रहा just for that ambulance helicopter service to take place. So इस सब में गुरु साहिब की मेहर है कि आपकी कोई क्रिटिकल एलिमेंट डिटेक्ट हुई है, आप जिस गैस्ट्रो के डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल हैं, उसी डॉक्टर के साथ आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। विद इन 2 to 3 hours यू आर फ्लोन फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। चंडीगढ़ में आप इमीडिएटली एडमिट होते हैं,
चंडीगढ़ का एयरपोर्ट एक्सक्लूसिवली एक एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए खुला रहता है। एंड देन दैट अंकल गेट्स ऑपरेटेड देयर, और जब वो अंकल जो है ऑपरेट होते हैं तो उससे पहले भी उनको गुरुजी के इंडिकेशंस मिलते हैं। उनके साथ वाले ही बेड के ऊपर जो आंटी होती हैं वो गुरुजी की ही बातें कर रही होती हैं। और जब ये अंकल उनसे पूछते हैं कि क्या आप डुगरी वाले गुरुजी की बात कर रहे हो, तो उन्होंने बोला हाँ मैं डुगरी वाले गुरुजी की बात कर रही हूँ। उन्होंने पूछा आप कैसे जानते हो, तब उन अंकल को उन आंटी ने बताया कि मैं डॉली नारंगा आंटी की मदर हूं, और उन्होंने फिर उनके साथ अपने सत्संग शेयर किए। सो संगत जी, ऑपरेशन होने से पहले गुरु साहिब ने अपनी इतनी इमेंस ब्लेसिंग्स करी, अपनी संगत से मिलवाया, अपनी प्रेजेंस होने का एहसास दिलाया। एंड देन जब वो ऑपरेशन थिएटर में गए तो वहां पे जो वहां का जो टेक्निकल स्टाफ था उसके फोन पे अपने आप ही गुरबानी बजने लग गई। And second time around, now this uncle got operated thrice. उनकी इस इंटेस्टाइन का जो इशू था उनको 3 स्टेजेस में ऑपरेट किया गया। आफ्टर 2 to 3 every 2 to 3 months he was operated upon. एंड संगत जी, वो कोविड टाइम में कितनी प्रिकॉशंस लेनी है, उनकी वाइफ जो है वो अकेली उनके साथ वहां चंडीगढ़ हॉस्पिटल में थी। एंड बिकॉज ना आप किसी संगत को कह सकते हो, ना आप अपने रिलेटिव्स को कह सकते हो, बिकॉज कोविड टाइम में ना कोई हॉस्पिटल आ सकता है, ना आप भी चाहोगे किसी को हॉस्पिटल में बुलाना। सो दैट स्ट्रॉन्ग ब्यूटिफुल लेडी संगत took care of her husband so beautifully with immense grace of Guruji. And कहीं ना कहीं उनका विश्वास डोल सकता था, कहीं ना कहीं वो ये कह सकते थे कि इतनी कंडीशन उन अंकल की पहुंचने ही क्यों दी कि उनके इंटेस्टाइन परफोरेट हो गए, उनके इंटेस्टाइन्स के अंदर छेद हो गया, उनके इंटेस्टाइन से जो फ्लूइड्स थे या खाना था वो बाहर आ जाता था। सो अगर आप नेगेटिविटी में जाना चाहेंगे, नेगेटिव होते जाएंगे, तो इवन गुरुजी कैन नॉट हेल्प यू, बिकॉज गुरुजी ने यही बोला था कि आप अपनी सोच पॉजिटिव रखिए, डोंट थिंक नेगेटिव। एंड तभी गुरु साहिब जो है वो न्यूज देखने को भी मना करते थे। एंड गुरुजी कहते थे न्यूज में तुम क्या देखोगे, न्यूज में नेगेटिविटी ही है। एंड जब आप न्यूज देखते हो तो आपके अंदर वो नेगेटिविटी कहीं ना कहीं क्रीप इन कर जाती है। एंड इसलिए गुरुजी कहते हैं कि आप दूसरों की प्रॉब्लम्स भी मत सुनो। एंड अगर आपको कोई अपनी प्रॉब्लम्स बताए तो आप उनको मेरी तरफ गाइड करो, आप उनको गुरुजी का द्वारा दिखाओ। एंड संगत जी, बिकॉज अगर हम किसी की प्रॉब्लम सुनते हैं या उसको एनालाइज करना चाहते हैं या रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वो रिजॉल्व तो होगी नहीं, बट समवेयर डाउन द लाइन वो नेगेटिविटी हमारे अंदर जरूर क्रीप इन कर जाएगी और जो उनकी प्रॉब्लम है वो एज इट इज रहेगी। सो गुरुजी ने इतना सिंपल तरीका बताया है, ना आप उनकी प्रॉब्लम ज्यादा सुनो, ना उनमें आप डीपली इन्वॉल्व हो, आप उनको सिर्फ मेरे से जोड़ दो, एंड दे डेफिनेटली गेट ब्लेस्ड। और संगत जी, वो जो कपल था जिनके इंटेस्टाइन का उन अंकल का ऑपरेशन हुआ, वो वापस आए वसंत कुंज में, एंड नाउ ही इज absolutely fine and he has joined back his office. He's at a very senior level in a multinational company. और आप ये देखिए कि उनका विश्वास, उनकी जो श्रद्धा है वो डोली नहीं। सो इतने जो अगर यही सत्संग सुनाया जाएगा तो हर कोई ये बताएगा कि गुरुजी ने ऐसे 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 ब्लेस किया। बट फॉर मी, बिकॉज गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया इज व्हाट गुरुजी इज सीइंग, वो गुरुजी का डिपार्टमेंट, गुरुजी ने कैसे ब्लेस किया। बट मेरे को जो सत्संग में चीज मैं समझने की कोशिश करता हूं कि इतनी सफरिंग में
संगत ने वो चीज कैसे हैंडल, संगत का गुरुजी पे विश्वास कैसे बना रहा, संगत ने अपनी सोच को कैसे गुरुजी में जोड़े रखा. So that part of the satsang is more important for me. I hope no one is taking it, what should I say, in a negative aspect कि गुरुजी की वडियाई की जगह ये एक संगत के लेवल से सोच रहा है. But for me, Guruji is Nirankar. Nothing is impossible for him. He can bring a dead person back to life. So you know, and हम सबको वो सत्संग भी पता है कि कैसे गुरुजी ने एक मृत बच्ची को कैसे जीवित कर दिया था, एंड कैसे जलंधर मंदिर में एक मछली जो थी एक्वेरियम में थी, एंड वो बार बार गुरुजी से गुहार लगा रही थी कि गुरुजी मुझे मुक्त कर दो, गुरुजी मुझे मुक्त कर दो. एंड गुरु साहिब हैड सेड टू दैट फिश, तुम्हें मेरे चरणों में आना पड़ेगा अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए. एंड संगत जी, आप कैन यू बिलीव इट, उस एक्वेरियम से, इट वॉज अ गोल्ड फिश, वो गोल्ड फिश जंप करी, जंप करके वो जंप करती हुई संगत ने बीच में उसको पकड़ने की भी कोशिश करी, गुरुजी ने संगत को रोक दिया, सेवादारों को रोक दिया, एंड इवेंचुअली वो ऐसे जंप करते करते डायरेक्टली गुरु साहिब के चरणों में आकर उसने अपने प्राण त्याग दिए. एंड यू नो, जब हमें पता है कि गुरुजी जो हैं वो आपको लाइफ ब्लेस कर सकते हैं, वो आपको हेल्थ ब्लेस कर सकते हैं, वो आपको मोक्ष दे सकते हैं, सो हम कहां पे गुरुजी की यू नो को अगेन ये कहने से लिमिट कर रहे हैं कि गुरुजी ने हमारे साथ ये किया, या गुरुजी ने हमारे साथ ये चमत्कार किया, या गुरुजी ने हमारा ये रिजॉल्व कर दिया. Again, these are very small things. His aura, his presence in itself is so cleansing, it's so purifying that it is just the direct connection जिस पे हमें concentrate करना है, directly गुरु महाराज से connect होना है. And somewhere down the line जब गुरु साहिब हमें बानी सुनवाते हैं, and you know, the explanation of Gurbani is also somewhere not required till the time he wants you to understand it, because गुरुजी ने बोला तेनू किसने क्या है समझन वास्ते, तू सुन, तू बैठ इत्थे, तू सुन, तेरा काम है सिर्फ सुनना. And you know what I see is that almost 10 to 12 to almost I may say 13 to 14 years also बानी सुनते हुए मुझे नहीं समझ में आती थी, बट एक ब्लिसफुल सा एहसास होता था. एंड वो टाइम नहीं था मेरा बानी समझने का. एंड जब गुरु साहिब ने कृपा करी तो अपने आप ही समझ में आने लगी. सो इसका भी एक सत्संग है अगेन, कि जो बानी है उसको मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूं, या शिव पुराण को मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूं, या इन ग्रंथों में कुछ लिखा है उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूं, तो उससे भी गुरुजी ने मुझे रोक दिया. बिकॉज मेरे लिए जो हुक्म है वो ये है कि these things are so pure, they are so divine that I cannot perceive them in a way which they are meant to be, and they cannot be explained. And संगत जी, मेरे ड्रीम में गुरु साहिब आए, इसी साल आए, I think it was in the month of February, and गुरुजी अपने आसन पर बैठे हुए थे एम्पायर स्टेट में. I was sitting on his right side, and गुरुजी ने मेरी तरफ देखा और मुझे बोला गुंजन सत्संग शेयर कर. The second thing what he said was कोशिश कर. बिकॉज संगत जी मैं बिकॉज मुझे इस टाइम ऑन स्क्रीन कोई नहीं दिखाई दे रहा है, that in itself is a very big blessing for me, because you know somewhere down the line I cannot face people, and when I face people I cannot speak. Or so this, you know, these internet platforms are a very big blessing for me. Again, I was very reluctant to come on them,
बट अगेन गुरु साहिब ने आके स्पेसिफिकली मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए दैट यू हैव टू गो एंड स्टार्ट डूइंग सत्संग ऑन इंटरनेट। एंड संगत जी सेकेंड चीज गुरुजी ने बोली कि कोशिश कर। एंड अभी संगत जी पीछे 2 या 3 सत्संग हुए, वहां पे मुझे जो होस्ट संगत थे उन्होंने मुझे बोला गुंजन अंकल आप अपने सत्संग शेयर करो, उन्होंने मुझे बार बार बोला एंड मैं नहीं कर पाया। आई एम सॉरी गुरुजी, बिकॉज यू नो संगत अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट करती है तो वो गुरुजी की ही आज्ञा होती है। एंड मुझे तो गुरुजी ने बोला है कि गुंजन सत्संग शेयर कर, बट यू नो मैं उनके सेकेंड वाक्य में थोड़ी सी उसकी ओट लेना चाहूंगा कि उन्होंने बोला कोशिश कर, बिकॉज ही नो आई एम अ रिलक्टेंट स्पीकर। एंड संगत जी जो थर्ड चीज गुरु साहिब ने मुझे बोली वो ये था कि शास्त्र में ये है, शास्त्र में वो है, मत कर। बिकॉज संगत जी सत्संग शेयर करते हुए कहीं ना कहीं मैंने बानी का सहारा लेना शुरू कर दिया था, मैंने शिव पुराण का सहारा लेना शुरू कर दिया था। उसमें जो बहुत यू नो व्हाट आई वुड से वाज बहुत मुझे जो बहुत गूढ़ ज्ञान लगता था एंड मुझे जो चीजें फैसिनेट करती थी वो मैंने सत्संग में शेयर करनी शुरू कर दी। एंड आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन गुरु साहिब करेक्टेड मी एंड he said that these things are not to be shared publicly because they may be your perception, it may be the way you have perceived this Brahma Gyan, and that may or may not be correct, or that may be correct for you because that is the way I wanted you to perceive it. But if you tell this thing to someone else, then their thinking would get limited within those parameters, and then their thinking would be limited and my blessing would then get limited. So गुरुजी हमारे माइंड को टोटली फ्री रखना चाहते हैं, जब उन्हें जो चीज समझानी होगी वो समझा देंगे। एंड संगत जी मेरे अपने अंदर से भी एक बहुत बड़ा बोझा हटा कि सत्संग शेयर करते टाइम मुझे बहुत ज्ञानवर्धक बातें करनी है। एंड यू नो मैं जब बानी सुनता था तो मैं उसमें से वो चीजें एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता था कि मैं अपने सत्संग में ये शेयर कर सकता हूँ। मैं जब शिव पुराण पढ़ता था तो मैं अपने सत्संग में ये चीजें एक्सट्रैक्ट करता था शिव पुराण से कि मैं ये चीजें शेयर कर सकता हूँ, और उस वजह से भी मैं और ज्यादा घबराता था बिकॉज मेरे को ये लगता था कि आई एम नॉट लिविंग अप टू द स्टैंडर्ड। सो कहीं ना कहीं गुरुजी ने मुझे उन बंधनों से भी मुक्त किया। Well, I'm not saying these diktats are for everyone. गुरुजी ने जो मुझे बताया वो मेरे लिए है। अगर कोई इन चीजों के साथ रेजोनेट करता है या गुरु साहिब उनको कुछ समझाते हैं तो yes, well, it may be for you as well. But गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके ये चीजें बोली। एंड संगत जी अभी रिसेंटली अगेन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए एंड ही सेड मैं 2000 मिलिया सी। सो जैसे मेरा प्री कंसीव नोशन जो था या जैसे हम फिजिकली गुरुजी से 2004 में मिले तो हमें यही लगता था कि हम 2004 में गुरुजी से मिले, बट गुरुजी ने खुद आके बोला मैं 2000 मिलिया सी। अब गुरुजी किस रूप में आए 2000 में, कैसे मिले, कैसे हमें ब्लेस किया, अगेन इट्स ऑल हिज डूइंग। एंड संगत जी now I would like to share a satsang of my mother. जैसे मेरी मदर को मल्टीपल एलिमेंट्स थे भी और हैं भी। उनको माइग्रेन का इशू था, स्लिप डिस्क था, ऑस्टियोपोरोसिस, लो बीपी, स्टमक इश्यूज, once a cancer patient always a cancer patient, so you know your immunity is low, your stomach you know is always on the upset side only. So इतनी सारे इश्यूज होने के बावजूद गुरु महाराज ने अपने पास बुलाया और कैसे उनको ब्लेस किया और कैसे काफी सारी चीजें उनकी टोटली क्योर कर दी। एंड संगत जी गुरु जी के पास जाते हुए हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे एंड मेरी मदर को मेरी सिस्टर ने पूछा कि मम्मी आपको तो अब माइग्रेन होता ही नहीं,
एंड यू नो दैट वाज द डे वी रियलाइज्ड कि गुरुजी ने मेरी मदर का माइग्रेन भी क्योर कर। सो यू नो गुरुजी आपको ब्लेस कर देते हैं, बट गुरुजी बता के ब्लेस नहीं करते, गुरुजी कुछ जताते नहीं। हम अगर कोई भी चीज गुरुजी के लिए कर दें, हम थोड़ी सी भी सेवा गुरुजी के लिए कर दें, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो एक्सपेक्टेशन होती है कि गुरुजी उसके लिए यू नो हमें या तो ब्लेस करें या एक रिकॉग्निशन दें कि हाँ मैंने तुम्हारी ये सेवा एक्सेप्ट की है, या संगत से भी हम अच्छी बातें सुन के हमें अच्छा लगता है कि वाह आप तो बहुत अच्छे सेवादार हो, या आपने तो बहुत अच्छा दरबार लगाया, या आपने तो बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बनाई, या आप तो बहुत अच्छा ये कर रहे हैं। सो यू नो दैट अगेन is just a way of satisfying our ego. So वो हम सोच के कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, but it is basically we are just satisfying our egoistic levels. So again I do not understand कि इस सेवा से कोई फायदा है भी कि नहीं। I am talking particularly about myself because मेरे भी विचार ऐसे ही हैं, और कहीं ना कहीं कुछ अगर होता है या कुछ हमें ब्लेसिंग मिलती है तो उसमें भी हमें ईगो आ जाता है। सो ईगो जो है या माया जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, और इतनी कॉम्प्लिकेटेड, सबसे कॉम्प्लिकेटेड आई थिंक गुरुजी का जो वचन होगा वो गुरुजी ने आज बख्शा है। एंड यू नो I really fail to give an explanation to it, बिकॉज जैसे गुरुजी ने यू नो बोला है कि माया के ऊपर सिर्फ मैं हूं, अर्थात माया के ऊपर सिर्फ शिव विद्यमान, एंड इट इज ओनली हिज भक्ति जो आपको इस माया के ऊपर ले जाकर गुरु साहेब उनके महाशिव के रूप के अंदर उनके श्री चरणों में आपको स्थापित कर सकती। एंड यू नो अदरवाइज माया का कोई भी पार नहीं पा सकता, बड़े से बड़े देवी देवता भी माया का पार नहीं पा सकते, बिकॉज इट इज ओनली लॉर्ड शिवा इन हिज महाशिव फॉर्म, दैट इज गुरुजी, दैट इज निरंकार, who is above Maya, and it is only his and his bhakti which can take you beyond Maya, which can take you beyond ego. And संगत जी, जैसे मैं अपनी मदर का सत्संग शेयर कर रहा था 2005 के अंदर, बिकॉज मेरी मदर को सिवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, उनको स्लिप डिस्क है, L4 and L5 उनकी डिस्क्स खिसकी हुई हैं, एंड एवरी विंटर वो झुकी हुई कमर के साथ चलते थे। एंड वो स्कूल में, आई डोंट रिमेम्बर वेदर एट दैट टाइम शी वाज अ टीचर और शी हैड बिकम प्रिंसिपल, आई रियली डोंट रिमेम्बर इट नाउ, बट उनका स्कूल जाना वो नहीं छोड़ते थे, उस कंडीशन में भी वो जाते थे। और जब उसी कंडीशन में मैं एक दिन गुरुजी के पास जा रहा था, मैंने अपनी मदर को पूछा कि मम्मी क्या आप गुरुजी के पास चलोगे? रादर आई सेड कि आप तो गुरुजी के पास नहीं जाओगे बिकॉज आपकी तो तबीयत ठीक नहीं है। एंड शी सेड कि गुंजन मैं जरूर गुरुजी के पास जाऊंगी, अगर मैं स्कूल जा सकती हूँ तो क्या मैं गुरुजी के पास नहीं जा सकती? एंड संगत जी, somewhere I really loved those words and the kind of faith she had in Guruji. एंड संगत जी, इवेंचुअली हम गुरुजी के पास पहुंचे। जब हम लोग MG रोड पे थे, जब हम लोग एम्पायर स्टेट का जो मेन गेट है MG रोड पे, वहां पे ही हम जैसे पहुंचे थे, तो उसी टाइम खूब गुरुजी की फ्रेग्रेंस वहां पे आने लग गई। एंड संगत जी, इतनी फ्रेग्रेंस थी गुरुजी की, हमसे वो फ्रेग्रेंस ली भी नहीं जा रही थी। एंड संगत जी, एक ऐसी यू नो जैसे स्पेशली डॉटर्स जब अपने मायके जाती हैं एंड जब उनके फादर उनको रिसीव करते हैं इतने प्यार से, उनको गले लगा लेते हैं और उनकी आंखों में वो प्यार दिखाई देता है। सो समवेयर डाउन द लाइन
एक ऐसा मेरी मदर को एहसास हो रहा था कि जैसे पिता परमेश्वर आ गए हैं और उनको उन्होंने गले लगा लिया है, दैट ही इज वेलकमिंग हर, ही नोज शी इज इन पेन, ही नोज दैट उनकी जो बैक है वो झुकी हुई है। एंड संगत जी, कोई जो भी संगत में आना चाहता है वो अपने बेस्ट फॉर्म में आना चाहता है। अगर आप लंगड़ा के चल रहे होंगे, आपका हाथ मुड़ जाएगा या आपकी कमर मुड़ जाएगी, आपकी गर्दन टेढ़ी हो जाएगी, तो आप ये सोच सकते हैं कि मैं कैसे सत्संग में जाऊं, या मैं कैसे गुरुजी को फेस करूं, या मैं कैसे बिकॉज इट इज नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइट टू सी। और व्हाट आई कैन से इज कि वो आपका एक कुरूप फॉर्म होता है। वेल, होता नहीं है बट फिजिकल वर्ल्ड में होता है। एंड आपकी एलिमेंट भी दिखाई देती है, तो लोगों को आपके दर्द के बारे में भी पता लगता है, तो लोग आपके प्रति दया भाव भी व्यक्त करते हैं। एंड मोस्ट ऑफ अस डोंट वांट कि लोग हमारे ऊपर दया करें। यस, गुरुजी तो करते ही हैं, बट वी डोंट वांट कि पब्लिकली हमारा डिस्प्ले ऑफ इलनेस हो। एंड संगत जी, तो जब गुरुजी ने इतने प्यार से उनको मेन गेट पे ही रिसीव किया, सो इट वाज अ ह्यूज एंड इमेंस ब्लेसिंग। वहीं पे सत्संग खत्म हो सकता, बट जब हम लोग विला ई में हम लोगों ने जैसे ही एंटर किया, एंड वहां पे एंटर करते ही एक पिलर है, वहां पे गुरुजी टेक लगाकर बैठे हुए थे नीचे जमीन पर, कारपेट पे ही, और मेरी मदर और उनके चरणों पे रोज पेटल्स थे। मेरी मदर ने जैसे ही गुरुजी के चरणों को छुआ, गुरुजी एकदम से उठे और अंदर चले गए। एंड मेरी मदर को लगा कि कहीं गुरुजी नाराज तो नहीं हो गए, उन्हें नहीं समझ में आया क्या हुआ। और मैं पीछे ही खड़ा था, मुझे लगा गुरुजी ने मेरी मदर को तो पांव छूने दिए, मुझे तो पांव नहीं छूने दिए। एंड देन इवेंचुअली हम दोनों जाके बैठ गए, हमने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया, गुरु साहिब की फिर आज्ञा ली, आज्ञा लेकर हम लोग घर आए। एंड जब हम घर आए तो मेरी सिस्टर ने बोला कि मम्मी आप गए तो झुके हुए थे, आप आए सीधे होकर। एंड संगत जी, इट वाज दैट टाइम दैट वी एक्चुअली रियलाइज्ड कि गुरुजी ने कितना ब्लेस किया मेरी मदर को, कि जब उस टाइम मेरी मदर ने गुरुजी के चरणों को स्पर्श किया, तो गुरुजी ने वो सारे दुख, दर्द, कष्ट अपने ऊपर ले लिए और वो इमीडिएटली उस पेन के साथ अंदर चले गए। सो गुरुजी ने वो 10% भी कहां अपनी संगत को भोगने दिया। मुझे तो लगता है गुरुजी भी हमें बुलावे में रखते हैं 10% वाली बात कहकर, बिकॉज वो 10% भी नहीं हमें भोगने देते। क्योंकि जिस तरह के मेरे कर्म हैं, उसमें अगर मैं कहूं कि मैं 10% भोग रहा हूं, तो मैं तो 10% भोगने लायक भी नहीं। फिर गुरुजी ने हमें 10% भी इसलिए कहा कि हम इस समझ के साथ चल सके कि हर छोटी से छोटी प्रॉब्लम में हम बिखर ना जाएं या टूट ना जाएं, कि अगर हम हाईएस्ट पावर ऑफ डिविनिटी के साथ हैं तो ये ऐसे क्यों हो रहा। बिकॉज द काइंड ऑफ लव Guru Sahib has for us, he doesn't even let us suffer for 10% of it. और संगत जी, कहीं ना कहीं गुरु जी अपनी ब्लेसिंग्स को भी अपने वचनों के थ्रू छुपा देते हैं, बिकॉज वो नहीं ये रिवील करते कि मैं कितनी बिग फॉर्म ऑफ पावर हूं। एंड मेरा बार बार ध्यान इस लैंप के ऊपर जा रहा है, विच इज ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड। आप देख रहे होंगे बार बार जल रहा है, बार बार बुझ रहा है। And this again is an indication of Guru Sahib. Guruji ने बोला कि when light flickers, it is an indication of my presence. And संगत जी, इसका भी मेरा एक सत्संग है कि जैसे हम गुरुजी के ही वचनों को I would not say question करते हैं, but we try to experiment with it. और I was sitting in a room, I was ironing my clothes, और उसी टाइम मेरे माइंड में एकदम से आया कि गुरुजी ने कहा है कि जब लाइट फ्लिकर करती है, it is an indication of my presence.
एंड संगत जी जैसे ही वो लाइन मेरे माइंड में आई, द वेरी मोमेंट द लाइट स्टार्टेड फ्लिकरिंग इन माई। सो यू नो, गुरुजी टॉक्स टू यू, बट गुरुजी डज नॉट रिक्वायर एनी वर्ड्स। शब्दों के मोहताज नहीं है गुरुजी। जो हमारा रिश्ता गुरुजी के साथ है वो शब्दों के बंधन में नहीं बंध सकता। एंड समवेयर डाउन द लाइन, जैसे गुरुजी ने बोला साइलेंस इज गोल्डन, उस साइलेंस में, उस वॉइड में, उस जीरो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, उस माइंड के उस स्टेट में जहां हमारे, आई वुड नॉट से कोई विचार ना चल रहा हो, यस विचार शून्य हो तो वेरी ब्यूटीफुल, बट अगर गुरुजी का भी विचार चल रहा हो, आप गुरुजी के बारे में सोच रहे हो, आप गुरुजी के दर्शन को इमेजिन भी कर रहे हो अगर, तो उससे बड़ी डिविनिटी या उससे बड़ा सत्संग कोई नहीं है। एंड दिस एक्चुअली इज अ मेथड व्हिच गुरु साहिब हैज टॉट, दैट हाउ he is to be remembered, how he is to be meditated upon. He said to me that Jado, meditate on me, think of me and remember me, and I shall appear. एंड संगत जी कहीं ना कहीं हम ये चीज भूल जाते हैं, बिकॉज गुरु जी तो हमेशा हमारे साथ हैं। अगेन द लाइट इज ऑन। एंड संगत जी हम कहीं ना कहीं ये भूल जाते हैं कि गुरु जी हमारे साथ हमेशा हैं, बट उन्हें हमें ये तरीके बताने पड़ते हैं कि हमें ये चीज समझ में आए। बिकॉज अगर हम उनके ऊपर मेडिटेट करेंगे, उनके ऊपर ध्यान लगाएंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनको याद रखेंगे, तो हमें ये एहसास होगा कि गुरुजी हमारे साथ हैं। सो अगेन ही इज जस्ट गाइडिंग अस कि आप ऐसे मुझे याद करो और फिर देखो, जैसे गुरुजी ने बोला तुसी मैनू याद करो ते मैं तुहाडे काम करा। एंड जो ये चीज उन्होंने मुझे बताई, इन 3 तरीकों में भी गुरुजी हमें यही समझा रहे हैं कि तुम मुझे याद तो करो, तुम मेरे ऊपर ध्यान तो लगाओ, तुम मेरे बारे में सोचो तो, एंड आई शैल बी देयर। वेल ही इज ऑलवेज देयर, बट हमें वो रियलाइजेशन हो जाएगा। एंड नाम जाप के लिए भी जैसे गुरुजी हमें कहते हैं कि आप नाम जाप कीजिए, तो नाम जाप करने का भी क्या औचित्य है? यही है कि हमें उनकी होने का एहसास होने लग जाएगा, सांस सांस सिमरन शुरू हो जाएगा। वेल जब हम शुरू करते हैं तो इट इज वेरी टफ, हर टाइम कर भी नहीं सकते, बट यस जब हम खाली होते हैं तो हमें लगता है हम अभी कुछ नहीं कर रहे, तो ऑल ऑफ अ सडन याद आ जाता है हम सिमरन कर सकते हैं, हम वो सिमरन शुरू करते हैं, एंड ऐसे ऐसे वो सिमरन बढ़ता जाता है। एंड एक पर्टिकुलर स्टेज आ जाती है संगत की लाइफ में कि जब वो सिमरन जो है वो नॉन स्टॉप अपने आप ही चलने लग जाता है। एंड संगत जी जब हम मेडिटेशन करते हैं, एंड जैसे गुरु साहिब ने हमें सिखाया है, हमें बताया है कि when you sit and do meditation, take a red mat, sit on it, because red is a color of vibrance, it has got its own energy. And जब आप एक रेड मैट के ऊपर बैठ के मेडिटेट करेंगे, and he says that you remember me, you think, आप अपने माइंड में सोचिए कि मैं आ रहा हूं। गुरु साहिब जैसे आपके दरवाजे से आए, उससे पहले आप गुरुजी का एक आसन तैयार कीजिए। आपने गुरुजी का आसन तैयार किया, उसके आसपास फूल सजाए, आपने दरबार सजाया, फिर आप गुरुजी के वेलकम के लिए खड़े हो जाइए। गुरुजी आ रहे हैं, आप गुरुजी के रास्ते में फूल बिछाइए। गुरुजी जब आ रहे हैं तो उनके चोले की आवाज आ रही है। ये सब आपको इमेजिन करना है, ये सब सारा तरीका गुरु साहिब ने ही बताया। एंड गुरुजी आए, फिर वो अपने आसन पर बैठे, उससे पहले आपने धूप अगरबत्ती जला दी,
बिकॉज गुरुजी को धूप और अगरबत्ती भी बहुत पसंद। एंड संगत जी फिर आपने गुरु साहिब के लिए लाके जल प्रसाद रखा। एंड आपके अंदर की जो भी बातें, अगर आपको लगता है कि आप फिजिकल फॉर्म में गुरुजी से नहीं मिले, आप गुरुजी की सेवा नहीं कर पाए, या आपको कोई ऐसी एलिमेंट है कि आप फिजिकली अपने आप को केपेबल ही नहीं समझते कि आप कुछ कर सकते हैं, वेल देन अगेन ही हैज गिवन अस अ वे आउट। अब आप बैठिए, आप गुरु साहिब के चरणों में ध्यान लगाइए, आप आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान करके गुरुजी के चरणों को दबाइए, वो साक्षात गुरुजी की सेवा हो। एंड जो भी आपके मन में बात है आप गुरुजी के साथ कीजिए। यहां गुरुजी आपको मांगने को कुछ नहीं कह रहे, बट आपके मन के अंदर जो भी बात है आप गुरुजी के साथ कीजिए। आप देखिए आपका मन कितना हल्का हो जाएगा। एंड संगत जी, वो सारी बात करने के बाद आप गुरुजी के ऊपर ध्यान लगाइए और आप देखिए इस सारे प्रोसेस के अंदर आपके 20 मिनट्स कितने आराम से बीत जाए। जैसे गुरुजी ने संगत को सिखाया, कुछ हफ्ते उन्होंने उनको 5 मिनट बैठने को बोला, फिर कुछ हफ्ते संगत को 10 मिनट बैठने को बोला, फिर उस संगत को कुछ हफ्ते 20 मिनट बैठने को बोला। तो ऐसे प्रोग्रेसिवली गुरुजी ने उनका मेडिटेशन का जो है लेवल बढ़ाया। एंड देन इवेंचुअली उनके साथ ये सारी चीजें शेयर करवाई अपने संगत के थ्रू कि दिस इज द वे इन विच गुरु साहिब वांट्स अस टू मेडिटेट। तो इसके अंदर हमारा जो होल एंड सोल ध्यान है वो गुरुजी के ऊपर, गुरुजी के स्वरूप के ऊपर, गुरुजी के फिजिकल या एस्ट्रल फॉर्म के ऊपर ही रहेगा। हम गुरुजी के बारे में ही सोच रहे हैं, उनकी ही सेवा कर रहे हैं, उनसे ही बात कर रहे हैं एंड उनके ही ध्यान में। एंड गुरुजी के ध्यान में रहने से बढ़कर या उससे ऊंची कोई मेडिटेशन है ही नहीं। एंड यू नो कितने सहज भाव से गुरुजी ने हमें मेडिटेशन करनी सिखा दी, कितने सहज भाव से गुरुजी ने बता दिया कि yes, by observing your breath you can do meditation, by concentrating on your third eye you can do meditation, by concentrating on your chakras you can do meditation, by mantra chanting you can do meditation. Well, there are different n number of ways in which you can do meditation, but जितने खूबसूरत तरीके से गुरुजी ने अपनी संगत को मेडिटेशन करना सिखाया, जिसमें डायरेक्टली आपको ब्रह्म के दर्शन। बिकॉज आप कोई भी मेडिटेशन ले लीजिए, आप कोई भी समाधि की फॉर्म ले लीजिए, कोई भी टेक्निक ले लीजिए, वहां पे प्रोसेस जो है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। एंड इवेंचुअली आपने क्या अचीव करना है वो किसी को नहीं पता। दैट वुड बी योर इंडिविजुअल लेवल एंड द काइंड ऑफ प्रोग्रेस you do while doing your meditations. बट यहाँ गुरु साहिब ने जो तरीका बताया है उसमें डायरेक्ट आपको गुरुजी के ही दर्शन हो रहे हैं, डायरेक्ट आप गुरुजी की ही सेवा कर रहे हैं, डायरेक्ट आप गुरुजी से ही कन्वर्स कर रहे हैं, डायरेक्ट आप गुरुजी के ही ध्यान में बैठे, डायरेक्ट आपको निरंकार के दर्शन हो रहे हैं। जो बाकी मेडिटेटिव फॉर्म्स जो हैं वो उसके बारे में बात नहीं करती, बिकॉज दे से इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। बट here Guruji is giving us a method where it does not depend on individual, it just depends on him. Think of him and he shall appear, and he is always with us. Thank you Sangat ji, thank you so much for listening to this satsang. And Guru Sahib, thank you so very much for being there with us always and guiding your sangat truly and so beautifully and blessing us always. Thank you Guruji. Jai Guruji. शुक्राना अंकल जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। आज आपने बहुत सुंदर हमें सत्संग सुनाए
बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुजी अनंतम। आज आपके सत्संग के हमें बहुत सभी संगत को भी आंसर्स मिले होंगे और गुरुजी हमें सबको ब्लेस करें, सच ए डिवाइन सत्संग। थैंक यू अंकल जी एंड थैंक यू गुरुजी। अब हम सब शुक्राना गुरुजी का करेंगे और मंत्र जाप जी, होंगे। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी गुंजन अंकल, गुरु परिवार। सुचित्रा आंटी अपना वीडियो बंद कर लीजिए जरा। जी जी। Jai Guruji Gunjan uncle, Guru Parivar witness a blissful divine satsang from you, and in every stanza, in every message, everyone had sensed out a blissful blessings. Thank you very much once again. Over to you, Suchitra auntie. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना अंकल जी, शुक्राना वासन अंकल जी। अब हम सब शुक्राना करेंगे, शुक्राना गुरुजी सत्संग सुनेंगे। ओवर टू यू अंकल जी। ओवर टू यू अंकल जी। श्रीयुक्त अंकल। Suchitra auntie, the internet is not working properly in Calcutta, from where the Zoom Okay. hosting has been done. Yeah. ओके अंकल जी। तो मैं अपना मंत्र जाप कर दीजिएगा। ओके ओके अंकल जी, ओके। मुंह से बोल के मंत्र जाप कर दीजिएगा। जी। आवाज आ रही है अंकल जी? अंकल जी आवाज आ रही है? वासिन अंकल जी। सुचित्रा आंटी आप मंत्र जाप कर दीजिए, अपने मुंह से बोलिएगा मंत्र जाप। हाँ जी, उसके बाद में आगे ले लेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कोई भूल चूक हो गई है तो माफ कर दीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना। हम सब जय अभी गुरुजी से जय गुरुजी से जय आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जो बात कर आज्ञा गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आज्ञा गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।